तो आज हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड अप टू 10 तक क्वेश्चंस। अब हमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली डील करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें उसके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब जनरल सॉल्यूशंस होते क्या हैं वो आपको धीरे धीरे लास्ट में समझ आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन इज बेसिकली फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, कोई ये एक सॉल्यूशन दे रखा है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। मैंने क्या काम करा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसको डिफरेंशिएट करा dy अपॉन dx। सिर्फ इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझा रहा, एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 और एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 2x। एक बार डिफरेंशिएट करा, फिर ये है, अगर मैं इसको अभी चेक करने की कोशिश करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y डैश और 2x प्लस 1। तो ये है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये है इसका सॉल्यूशन। अगर मैं इसको इसमें किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास LHS RHS इक्वल आ जाता है। समझ आ रहा है भाई, जो पिछले एक्सरसाइज में करा था, तो इस एक्सरसाइज में भी वही डील करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं, हमें सबसे पहले उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब बहुत से फॉर्मूलाज हैं, आपने रिकैप कर लेना, बट जो मेजोरिटी ऑफ यूज़ होंगे वो मैं उनको आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, या पहले कोस का लिखते हैं फिर साइन का। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर, जितना एंगल होगा उसके एंगल का हाफ, और 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, माइनस है तो आएगा साइन, लेकिन एंगल का हाफ, स्क्वेयर करके हम क्या करेंगे, एंगल का हाफ। ये है, अभी मैं इसको फर्स्ट ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि एक ही टाइप से निकल के बना हुआ है, ठीक है। एंगल का हाफ, एंगल हाफ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट हो गया, और क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, और कौन कौन से हम कुछ है हमारे पास, सेकंड है अब हमारे पास। अब बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जनरली, अब आप 1 प्लस में भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सरसाइज में जिनके इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन करनी है ए स्क्वायर प्लस एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन करनी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। फर्स्ट है 1 प्लस साइन है 1 प्लस कोस एक्स, सेकेंड उसी का ही पार्ट है 1 माइनस कोस एक्स। ऐसे करते करते हमें सारे करने, ठीक है। और फोर्थ, अगर आपको इनकी इंटीग्रेशन याद है ना, साइन की इंटीग्रेशन की होती है कोस की, वो लिख लेना, अपने आप याद करना। बट जो इसमें इस चैप्टर में से इस एक्सरसाइज में जो ज़्यादातर यूज़ होगी, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, समझ आ रहा है, और d बाय डी एक्स ऑफ एंगल। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, tan ऑफ जो भी मेरे पास एंगल दे रखा है उसकी होती है सीकेंट स्क्वेयर ऑफ एंगल, और d बाय डी एक्स ऑफ एंगल। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल, tan ऑफ एक्स स्क्वेयर दे रखा है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंट स्क्वेयर, एंगल कितना है एक्स स्क्वेयर, फिर डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है हम सभी को पता है, इसकी होती है 2x। ये चलेगा पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, समझ आ रहा है। तो उसको ऐसे ही समझो, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फिफ्थ है, एक ये नई प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई नीचे फंक्शन दे रखा है और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, समझ आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला आता है log ऑफ सिंपल फंक्शन प्लस सी लगा देना, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस सी हर एक के साथ कांस्टेंट वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू चलती है, ठीक है। यहाँ तक इंटीग्रेशन थी तो प्लस सी हर एक में लगाना है। अब इसका मतलब क्या हो, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ऊपर दे रखा है 1 बाय एक्स ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे दे रखा है log x, ठीक है। नीचे कोई फंक्शन दे रखा है और log x का अगर डेरिवेटिव में निकालूं, d बाय डी एक्स ऑफ log x की वैल्यू होती है 1 बाय एक्स। तो कहने का मतलब है इसका डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स। क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सेम है। अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू। तो फंक्शन कितना है यहाँ पे, log ऑफ log x प्लस सी। समझ आया आपको, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब करते हैं हम एक्सरसाइज।
अब हमारे पास अगर हम क्वेश्चंस देखें तो हमें सभी के क्या निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इक्वेशंस तो होंगी होंगी, हमें वाई और एक्स में कंसिडर करना है। तो जब हमको, अब नोटिस करना, जब भी मैं अगर डिफरेंशिएशन ख़त्म करनी है तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। समझाने के लिए लिखूँ मैं, अगर ये कॉन्सेप्चुअल है चीज़ें, डिफरेंशिएशन है, ERNT, डिफरेंशिएशन को अगर मुझे ख़त्म करना हो तब मैं क्या करता हूँ, उसका इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है क्या, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन दे रखी है और मेरे को डिफरेंशिएशन ख़त्म करनी है, यहाँ पे कोई y है तो इसका मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन से पूरा ख़त्म हो जाता है, डिफरेंशिएशन ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जिसको विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे वो वैल्यू आ जाएगी सिंपल x। समझ आया? ठीक है, तो मेरे को इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन दे रखी है dy/dx। तो पहले हम लिखते हैं dy/में dx, dy/में dx किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब नोटिस करना, अभी जो इंट्रोडक्शन समझी है, 1 माइनस कोस एक्स में एंगल का हाफ और एंगल का हाफ, समझ आ रहा है? तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर, जितना एंगल है उसका हाफ x/2, और 1 प्लस में कितना आएगा, 2 कोस स्क्वेयर, कितना एंगल है उसका हाफ, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वेयर, साइन ऑफ अगर कोई सेम एंगल हो और कोस ऑफ अगर कोई सेम एंगल हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, tan ऑफ एंगल के। तो अब नोटिस करना, अगर मैं इसको एक स्टेप और अच्छे से लिखूं, साइन स्क्वेयर x/2 और कोस स्क्वेयर x/2, और ये था dy/dx। क्या मैं इसको एक और स्टेप सिर्फ आप ही को समझाने के लिए, कोस x/2, इसके नीचे भी स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर, इसके नीचे भी स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, दोनों का। अब नोटिस करना, साइन x/2 और कोस x/2 कितना हो जाएगा, tan ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx। अब आगे, अब इसके बाद हमारे पास होगा, अगर इसको दोबारा से, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x/, मुझे अब tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन करनी है आगे, तो dy/में dx आ गया, और ये सिंपल था। अब क्या करना है, अब मेरे को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। x वाली वैल्यू एक साइड और y वाली वैल्यू एक साइड, सो dy एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x/2 और dx, ये जो वैल्यू थी उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नोटिस करना, मेरे को सॉल्यूशन बनाना है। कहने का मतलब है कोई डिफरेंशिएशन दे रखी है और उसको y में उसकी डिफरेंशिएशन ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट। तो अब ख़त्म कर देते हैं, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, और x के साथ तो हो ही रहा था, तो अब क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेट करेंगे, dy चल रहा था, विद रिस्पेक्ट टू x मत लिखना, सिर्फ लिखना है इंटीग्रेट का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वेयर x/2 और dx चल रहा था। कहने का मतलब है ये वाली साइड इसके रिस्पेक्ट में होगी और ये वाली साइड इसके रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो अब नोटिस करना, dy के अगर इंटीग्रेशन करूँ तो ये सिंपल होती है y, क्योंकि अभी क्या है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन खत्म हो जाता है, और यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करने की, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, और ये x है, इधर भी x है, तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया। तो tan स्क्वायर की x मेरे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को पता है, अगर मैं एक आइडेंटिटी समझाने की कोशिश करूँ आपको, कौन सी एक आइडेंटिटी होती है, आपने 10th में भी सीखी होगी, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो सीकेंड स्क्वायर x, 1 को इधर लेके आगे माइनस का, और tan को उधर ले गए तो कितना आ गया, tan स्क्वायर, और यह है x। समझ आ रहा है? अच्छे से लिखते हैं, तो ये tan इधर चला गया तो इक्वल के इधर गया, तो मैंने अभी इसको ऐसे लिख दिया tan स्क्वायर x, और इधर आगे प्लस का हो गया, 1 इधर आगे इक्वल को, तो ये तो इधर जगह नहीं थी तो मैंने, तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो मेरे को इसी का ही इस्तेमाल करना, ये फॉर्मूला इम्प्लाई करना है यहाँ पे, तो कर देते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, अभी कुछ नहीं करा मैंने, ये आ गया। अब मैंने क्या काम करा, अच्छा 2 है और dx है, तो मैंने एक स्टेप और फर्दर आगे जाके सीकेंड स्क्वायर x डॉट dx माइनस,
फिर 1 की भी ब्रैकेट और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी 1। अब नोटिस करना, जो आपको अभी ये फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अगर आपके ध्यान हो तो हमने tan x की इंटीग्रेशन सीखी थी secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x की कितनी हो जाएगी 10x। तो बस मेरा ये आंसर आ गया। तो y इज इक्वल टू secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x और प्लस c लगेगा लास्ट में, 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस c। अब नोटिस करना, मेरे पास क्वेश्चन किस में दे रखा था, डिफरेंशिएशन में, और मैं इसको किस में लेके आ गया, सिंपल सॉल्यूशंस में। तो ये है मेरा आंसर, समझ आया? मतलब कि कहने का मतलब है ये है मेरा सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी। ठीक है, तो अब हम करेंगे इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन दे रखी है और अंडर रूट में 4 - x और ये बोला हुआ। इसका मतलब बेसिकली क्वेश्चन में इसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट इसकी इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन की सेंस बनाने में होती है कि ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। अगर मैं गलती से इससे बड़ी, मतलब -2 और 2 की रेंज है, अगर मैं इससे ज़्यादा वैल्यू, मान लो मैं y की वैल्यू 5 फुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ इसको समझा रहा हूँ मैं, 4 - 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 5 फुट करा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 4 - 25 ये होता है -21। अब नोटिस करना, अंडर रूट में ये आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली आयोटा बन गया। तो आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब कि इमेजिनरी नंबर, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्वेश्चन ये अलग ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस के लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और कुछ मतलब नहीं है इसका। कैलकुलेशन में इतना काम नहीं ऐसे आएगा इसका, बट अंडरस्टैंडिंग में काम है इसका। तो dy/dx दे रखा है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सबसे पहले तो dy, मैं अपनी स्टेटमेंट खुद लिख देता हूँ, dy/dx अंडर रूट के 4 - y², ये है। तो क्या करना है, कुछ नहीं। अब नोटिस करना एक चीज़, x वाली एक साइड और y वाली एक साइड, तो dy ये y की थी 4 वाली, तो ये कहाँ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1/अंडर रूट के 4 - y², और dx इधर आ जाएगा 1.dx। अब मैंने स्प्लिट कर दिए दोनों को, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करी, तो क्या आ गया 1/अंडर रूट के 4 -y².dy और इंटीग्रेशन के 1.this। तो 1 की इंटीग्रेशन x के साथ कितनी आएगी, सिंपल x। अब y है वेरिएबल। अब नोटिस करना, ये एक वो वाली आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, अंडर रूट ऑफ a² - x² कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a। जो a होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और वेरिएबल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अभी इसी आइडेंटिटी को साथ लगा के लिखते हैं। अब ये अगर मेरे को अगले स्टेप में लिखना हो, तो क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -y².dy लिख सकता हूँ? हाँ। अब देखना क्या है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब किसी वेरिएबल का स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इंटीग्रेशन खत्म हो जाती, इसकी इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो होती है साइन इनवर्स ऑफ x। कितना है यहाँ पे वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल है y और कांस्टेंट यहाँ पे लिखते हैं नीचे, तो कांस्टेंट इस क्वेश्चन में है 2, तो वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। ये है मेरे पास आइडेंटिटी, शुरुआत में लिखवाई थी साइन इनवर्स की, इसका इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आ जाएगा x। अब नोटिस करना, अगर मैं इसको इंटरचेंजेबली या प्रॉपरली लिखने की कोशिश करूँ, x ये इधर चला गया, माइनस के साइन इनवर्स y/2, और इंटीग्रेशन करिए तो सॉरी प्लस का साइन ज़रूर लगा देना, इधर कोई दूसरा साइन आएगा तो a की साइन लेके चलना, और प्लस c माइनस c, अब यही की बात है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। अब ये सारा इधर आ गया तो इधर आगे कितनी हो जाएगी 0। तो ये नोटिस करना, इसमें डिफरेंशिएशन का सिंपल y और एंगल है, x और एंगल है, डिफरेंशिएशन नहीं है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये इसका हो गया सॉल्यूशन। और अब शुरुआत में अगर नोटिस करो तो डिफरेंशिएशन से हमको सिंपल में डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया, जहाँ डिफरेंशिएशन खत्म हुई तो मतलब वो क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन। तो ये है हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। y इज़ नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है अगर y 1 ना हो तो वैल्यू 0 या कुछ अलग ही वैल्यू पे चली जाएगी, समझ आ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो मतलब कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो इसको अपने टर्म्स में लिखते हैं, dx प्लस y इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ क्वेश्चन के एग्जिस्टेंस के लिए, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो y वाली एक साइड dy, और मैं पहले इसको इधर लेके गया dy/dx, और इधर कितना आएगा मेरे पास 1 माइनस के y। अब क्या किया मैंने, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसको नीचे लेके आ गया, क्योंकि y की थी एक साइड लगानी थी 1/y,
और dx ऊपर अकेली रह जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट, अगर स्प्लिट कर दी है तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस वाई, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, dx अपॉन समथिंग। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था अगर आपको नोटिस हो, 1 अपॉन समथिंग, या फिर अगर आपको समझाऊं, अगर कोई फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन में और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है f डैश, तो उसको हम लिखते हैं log ऑफ f जिसका डेरिवेटिव है वो प्लस सी तो लगेगा ऑब्वियसली, बट आपको समझ आ जाएगा अगर कोई फंक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसी में ये लॉजिक लगाऊं, ये है फंक्शन, कुछ मेरे को ये अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या नोटिस करा, क्या ये ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो मैंने नोटिस करा बस हल्का सा, 1 माइनस वाई को अगर मैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, क्योंकि वाई के साथ ही चल रहे हैं, तो वाई, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और वाई का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ -1, तो 0 -1 -1 चाहिए, तो -1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, -1 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -1 लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में किया तो -1 अपॉन 1 माइनस वाई, ऊपर करा -1 से, नीचे करा -1 से dy, और x 1 की डॉट dx, क्योंकि 1 था, 1 डॉट dx की इंटीग्रेशन हो जाती है सिंपल x। अब नोटिस करना है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ जिसका डेरिवेटिव है वो 1 माइनस वाई और प्लस सी, और माइनस का प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। अब वही इक्वेशन बन गई मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, x, इस सारे को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का था उधर आगे कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वाई, सॉरी ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, सिर्फ बाहर का साइन ही चेंज होता है, और प्लस सी माइनस सी लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमें हर क्वेश्चन में इसी तरीके से इक्वेशन नहीं, सॉरी, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी थी। ठीक है, तो अभी इन्हीं क्वेश्चंस को यहीं पे करते हैं, फिर इसके बाद करेंगे 4th क्वेश्चन।